कहते हैं पैसा कमाना आसान है, मैनेज करना मुश्किल है। पैसे को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए बेसिक थंब रूल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग को फॉलो करना ज़रूरी है। नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम भरत मलानी, मैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूँ। आज हम बात करेंगे थंब रूल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। जैसे हर डोमेन में कुछ थंब रूल रहते हैं, थंब रूल को हम फॉलो करते हैं तो लाइफ में हमें सक्सेस मिलता है। वैसे ही फाइनेंशियल प्लानिंग के थंब रूल को हम फॉलो करेंगे, हमारी फाइनेंशियल लाइफ में सक्सेस मिलेगा, हमारी फाइनेंशियल लाइफ में डिसिप्लिन आएगा। थंब रूल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग आपको एक आइडिया देगा कि आपकी इनकम का कितना परसेंटेज खर्चे में जाना चाहिए और कितना परसेंटेज सेविंग्स में जाना चाहिए। खर्चे में हम 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं: एक्सपेंडिचर, लोन, EMI और लाइफस्टाइल एक्सपेंडिचर। इनकम का 30% हाउस होल्ड एक्सपेंस में जाना चाहिए। हाउस होल्ड एक्सपेंस में ग्रोसरी, घर का मेंटेनेंस, यूटिलिटी बिल्स, फिर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, टर्म इंश्योरेंस प्रीमियम, कार इंश्योरेंस प्रीमियम, ये सब हाउस होल्ड एक्सपेंस में आता है। नेक्स्ट, इनकम का 30% EMI में जाना चाहिए। किसी भी पर्सन के 3 टाइप के EMI हो सकते हैं: हाउसिंग लोन EMI, कार लोन EMI और पर्सनल लोन EMI। तीनों EMI कंबाइंड मैक्सिमम 30% होना चाहिए। आज लोग बड़ा बड़ा लोन ले लेते हैं और इनकम का 60-70% EMI में चला जाता है। ये लोग फिर EMI के ट्रैप में आ जाते हैं। जो आदमी अपनी इनकम का 70% EMI में देता है वो एक्चुअली बैंक के लिए काम करता है। नेक्स्ट, इनकम का 10% लाइफस्टाइल एक्सपेंस में जाना चाहिए। 2 टाइप की लाइफस्टाइल कॉमन है, एक वीकेंड लाइफस्टाइल और एक वेकेशन लाइफस्टाइल। उसके अलावा सोशल पार्टी, क्लब मेंबरशिप, पर्सनल ग्रूमिंग, ये सब भी लाइफस्टाइल एक्सपेंस में आता है। ये हो गया एक्सपेंसेस का पार्ट। 30% हाउस होल्ड एक्सपेंस, 30% EMI और 10% लाइफस्टाइल एक्सपेंस। बचा हुआ 30% कंपलसरी सेविंग्स में जाना चाहिए। 30% में 15% शॉर्ट टर्म सेविंग्स में जाना चाहिए और 15% लॉन्ग टर्म सेविंग्स में जाना चाहिए। शॉर्ट टर्म सेविंग्स हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए करना है। शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हो सकते हैं? बच्चों का इमीडिएट एजुकेशन गोल है। फिर हर आदमी के ड्रीम्स रहते हैं: टेकिंग अ हाउस, टेकिंग अ कार, फॉरेन वेकेशन। ड्रीम्स ऑलरेडी अचीव हो गए हैं तो उसे अपग्रेड करने के ड्रीम होते हैं: अपग्रेडिंग हाउस, अपग्रेडिंग कार और फॉरेन वेकेशन। उसी तरह हमारे लॉन्ग टर्म गोल होते हैं जो हमारी लाइफ की 3 गारंटेड इवेंट्स है: रिटायरमेंट, बच्चों का मैरिज और बच्चों का हायर एजुकेशन। ये तीनों इवेंट्स हमारे लाइफ की गारंटेड इवेंट है। गारंटेड का मतलब 100% आएगा, हमारे रहने पर भी आएगा, हमारे नहीं रहने पर भी आएगा। तो लॉन्ग टर्म सेविंग्स हमें लॉन्ग टर्म गोल के लिए करना है। शॉर्ट टर्म्स के लिए कौन कौन से इन्वेस्टमेंट है? एक SIP है, सेकंड रिकरिंग डिपॉजिट और मनी बैक प्लान्स। और लॉन्ग टर्म के लिए एक है LIC, सेकंड PPF और थर्ड NPS। यहाँ पर SIP को शॉर्ट टर्म में रखा है क्योंकि SIP शुरू करने के बाद 97% लोग 5 साल के अंदर पैसा विड्रॉ कर लेते हैं एक या दूसरे रीजन से, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड नहीं रह पाते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट है SIP और लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट है LIC, क्योंकि लॉन्ग टर्म में रिस्क कवर का होना भी ज़रूरी है। हमारे नहीं रहने पर फैमिली को एक बड़ा रकम मिलना चाहिए। और दूसरा, LIC पॉलिसी में कंपलसरी इन्वेस्ट करना होता है। तो LIC पॉलिसी में इन्वेस्ट करके हमें अपने आप को वॉलंटरी कंपल्सन में डालना है, क्योंकि जहाँ कंपल्सन है वहाँ डिसिप्लिन है और जहाँ डिसिप्लिन है वहाँ रिजल्ट है।